भारत में सोने को लंबे वक्त से सिर्फ गहने के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षित निवेश के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अब सोना पसंद करने वाले भारतीय परिवारों को एक तीखा मैसेज दिया है। अपने लेटेस्ट नोट में ब्रोकरेज ने साफ कहा है कि सोने के गहने खरीदना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, खासकर तब जब मार्केट में ETF, गोल्ड कॉइन, बार और बुलियन जैसे विकल्प कहीं ज्यादा एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और लिक्विडिटी देते हैं। कोटक के MD संजीव प्रसाद का तर्क है कि जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो असल में आप सोने की कीमत का सिर्फ 60 से 70% ही सोना ले रहे होते हैं। बाकी रकम मेकिंग चार्ज, डाइनिंग और कीमती पत्थरों के प्रीमियम में चली जाती है, जो बाद में रीसेल वैल्यू में वापस नहीं मिलती। रिपोर्ट्स का कहना है कि अगर किसी परिवार को अपनी गोल्ड ज्वेलरी खरीद से ब्रेक इवन चाहिए तो सोने की कीमतों में कम से कम 25 से 30% की बढ़ोतरी होनी जरूरी है, और वो भी तब जब कीमती पत्थरों की कीमत स्थिर रहे। यानी ज्वेलरी का वेल्थ इफेक्ट दिखने में जितना खूबसूरत लगे, असल निवेश की भाषा में वो उतना फायदेमंद नहीं रहता। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ताजा आंकड़े साफ दिखाते हैं कि दुनिया भर में गोल्ड ETF की डिमांड जोर पकड़ रही है। इस साल अब तक $77 बिलियन का इनफ्लो हुआ है, जिससे ETF होल्डिंग्स 700 टन से ऊपर पहुंच गई है। मई 2024 से देखें तो ये बढ़ोतरी 850 टन तक जाती है, यानी ग्रोथ की रफ्तार अभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंची है। उधर भारतीय घरों में सोने की तिजोरियां और भारी हुई हैं। रिपोर्ट्स का अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास रखा सोना FY15 के $694 बिलियन से बढ़कर FY25 के अंत तक $2113 बिलियन तक पहुंच चुका है। इतने बड़े निवेश के बावजूद ग्लोबल मार्केट में ज्वेलरी की मांग लगातार बढ़ रही है। WGC के अनुसार 2025 की तीसरी तिमाही में दुनिया भर में ज्वेलरी की डिमांड कमजोर रही है। भारत और चीन जैसे देशों में सीजनल बढ़त जरूर दिखी, लेकिन पिछले साल की तुलना में गिरावट साफ नजर आई। इस साल अब तक सोने की ज्वेलरी की खपत 18% कम होकर 1095 टन पर आ गई है। दिलचस्प बात यह है कि खुद खरीद की वैल्यू फिर भी रिकॉर्ड $112 बिलियन तक पहुंच गई, 2024 की तुलना में करीब 14% ज्यादा, जिसका मतलब है कि कम पीस खरीदे जा रहे हैं लेकिन ऊंची कीमतों पर। नतीजा यह है कि कोटक और ग्लोबल गोल्ड ट्रेडर्स दोनों ही एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आपकी सोच निवेश की है तो ज्वेलरी से बेहतर है गोल्ड ETF, कॉइन या बुलियन में पैसा लगाना, और अगर आपकी सोच सिर्फ पहनने की है तो उसे निवेश मानने की गलती ना करें।